नमस्कार साथियों। नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम भारत में जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने इसमें भारत में का जो संविधान लागू है, भारतीय संविधान, उसका अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं भारत की पंथ निरपेक्षता की समस्या। हमने पहले भारत में पंथ निरपेक्षता के बारे में बात की थी कि भारत में पंथ निरपेक्षता क्या होती है और भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के संबंध क्या क्या प्रावधान रहे। बच्चों, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष हमें एक जैसे शब्द दिखते हैं। इसके बारे में हमने पहले कक्षा में बात की थी। पंथ और धर्म हालांकि शब्द एक जैसे दिखते हैं, मगर एक आस्था का विषय है जो पंथ धर्म है और एक मानने का। भारत में पंथ निरपेक्षता एक जटिल समस्या। भारत में जो पंथ निरपेक्षता की समस्या है वो इतनी जटिल तो नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसने पंथ निरपेक्षता के को माना है। हमारे यहाँ सर्वधर्म संभव उदार समन्वय दृष्टिकोण को अपनाया। फिर भी हम छिटमुट घटनाएं देखते हैं, उसमें जो उपद्रव होता है उससे मन बड़ा सहल और संकुचित हो जाता है। परंतु हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारत में पंथ निरपेक्षता के सम्मुख आज गंभीर समस्याएं होती हैं। पंथ निरपेक्षता की नीति आज कसौटी पर है। भूतपूर्व न्यायमूर्ति डॉक्टर पी.वी. गजेंद्र गढ़कर ने भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की सम्मुख समस्या जो बताई उसमें बात करते हैं। पहला है नागरिक शोषण। सांप्रदायिकता आज की सर्वाधिक गंभीर समस्या है और यदि राज्य नागरिकों की संपत्ति व जीवन की सांप्रदायिक हिंसा से रक्षा नहीं कर सकता तो पंथ निरपेक्ष राज्य एक मजाक बनकर रह जाएगा। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा था कि भारत में यदि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो पाती है तो हम पंथ निरपेक्षता की बात करना हमारे लिए उचितपूर्ण नहीं है। दूसरा, हिंदू बहुलता। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या क्या बताई उन्होंने कि पंथ निरपेक्ष राज्य एक में हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। तीसरा, भारत में पंथ निरपेक्षता की तीसरी समस्या क्या है कि कानून ढांचे में धार्मिक और निजी कानून स्थापित हैं। जैसे मुस्लिम लोग, चौथा है पंथ निरपेक्षता को आधारभूत रूप से परिभाषित नहीं किया भारत में। कैसे? फिर भी भारत में पंथ निरपेक्षता के आदर्श को अपनाया है। भारत में पंथ निरपेक्षता के जिस आदर्श को अपनाया गया उसका लक्ष्य विविध धर्मों के अनुयायियों के
में धार्मिक विभेद के बावजूद भाईचारे की भावना को जन्म देकर भारत के भावात्मक एकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना है। हम अब तक की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और दुखद तथ्य यह है कि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समाज वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने लिखा है कि सांप्रदायिकता और जातिवाद हमारी पंथ निरपेक्षता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वस्तुस्थिति यह है कि हमने एक पंथ निरपेक्ष राज्य को तो अपना लिया है, पर लेकिन पंथ निरपेक्षता अब तक भी हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग नहीं बन पाई है। वास्तव में हम में यह वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा। एक धर्म से जुड़ी सांप्रदायिक से अनेक बार दंगों की स्थिति खड़ी हो जाती है। शिया सुन्नी में संघर्ष होता है, अकाली सिखों तथा निरंकारियों के बीच में संघर्ष होता रहता है। ऐसी स्थितियां भारत के में कई जगह विद्यमान है। विभिन्न जातियों के बीच भी संघर्ष की स्थिति अनेक बार बनी है। ये जातीय संघर्ष इतना गंभीर रूप लेते हैं कि इनके कारण सामूहिक धर्म परिवर्तन की स्थिति का उदय होता है। देश के विभिन्न भागों में भाषाई और क्षेत्रीय संघर्ष से भी इस बात का परिचय देते हैं कि हम अब तक पंथ निरपेक्ष समाज की रचना नहीं कर पाए हैं। दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति। कुछ तो सांप्रदायिक दंगे दल भारत में है। सांप्रदायिक दल कुछ ऐसे दल होते हैं जो किसी विशेष धर्म के प्रति आस्था रखने वालों ने एक धर्म के आधार पर एक संगठन बना लिया। भारतीय राजनीति में ऐसे दल आपको मिल जाए और पंथ निरपेक्षता की जो दल है वो बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की, परंतु उनका आंतरिक अंतर्मन या कार्यशैली धार्मिकता से ओतप्रोत होती है। भारतीय राजनीति में ऐसी स्थिति के लिए एक प्रमुख उत्तरदायित्व जो है वो राजनीतिक दलों का है। राजनीतिक दल जो है पंथ निरपेक्षता को आघात पहुंचाने में सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं रख पा रहे हैं। जो भारत की में दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने से मुसलमानों से कि वोट दिलाने की फरियाद करते हुए दिखाई दिए तथा मुजरों में क्रिश्चियन चर्च की दुहाई देकर चुनाव लड़ते हैं। कभी कभी राजनीतिक दलों ने अपना लक्ष्य इन प्रकार सत्ता प्राप्त करना लिया। सत्ता की इस आंधी की दौड़ में व्यक्तियों को धार्मिक भावनाओं और जातीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज पंथ निरपेक्षता के मार्ग में चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों के गठन और चुनाव व्यवस्था के संचालन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के संबंध में कुछ कानूनों का निर्माण कर इन चुनौतियों का उत्तर दे पाना संभव नहीं है। इसके लिए तो हम सबको अपने मन मस्तिष्क में, अपने सोच और विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना तो तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय अपने हृदय में इस बात को संजोए ले कि हम पहले भारतीय हैं तथा अंतिम रूप में हम भारत में जो क्रांतिकारी विचार थे उन क्रांतिकारी विचारों को रोककर पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए।
हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले तथा अंतिम रूप में क्या है, भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने का गर्व है। भारत धर्म और जाति की विविधताओं से परिपूर्ण एक देश है, इस बात को हम जानते हैं। और ऐसे देश में एकता बनाए रखने का मार्ग यही हो सकता है कि राज्य के द्वारा किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार न करते हुए सभी धर्म अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस आशंका के साथ साथ पंथ निरपेक्षता को अपनाया था। हमारी पंथ निरपेक्षता का आशय सर्वधर्म संभव है और इसका लक्ष्य सर्वधर्म सद्भाव है। सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच सद्भावना स्थापित की जाए। पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान और हमारे राष्ट्र का आदर्श है। ऐसी स्थिति में पंथ निरपेक्षता को लेकर कोई विवाद खड़ा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज पंथ निरपेक्षता भारी विवाद का विषय बन गया। इस संबंध में हम विवाद को देखें, 6 दिसंबर 1992 का जो बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद से इस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस विवाद में 2 पक्ष बन गए। वामपंथी दलों, जनता दल और कांग्रेस आदि दलों का कहना है कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने बाबरी मस्जिद ढाकर इस बात का परिचय दिया है कि वे अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म स्थानों के प्रति सम्मान भाव रखें। उनका पंथ निरपेक्षता में विश्वास नहीं। इस प्रकार भाजपा पंथ निरपेक्षता की विरोधी है तथा उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि भाजपा विरोधी दल पंथ निरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों के प्रति निरंतर तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे और इस नीति को वोट राजनीति के अंग के रूप में अपनाया गया है। अपनी वोट राजनीति के कारण कांग्रेस और अन्य भाजपा विरोधी दलों ने बहुसंख्यक हिंदू वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच आपसी विरोध का वातावरण खड़ा किया तथा भाजपा इस वातावरण को समाप्त करना चाहती है। भाजपा क्षरम धर्म निरपेक्षता में नहीं परंतु सकारात्मक पंथ निरपेक्षता में विश्वास करती है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही देश की एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। दोनों ही पक्षों में प्रयुक्त चुनाव राजनीति का अंग है। पंथ निरपेक्षता के विवादग्रस्त हो जाने के कुछ विशेष कारण और भी हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थिति को पूर्ण अंशों में पंथ निरपेक्ष समाज में ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय जीवन का चिंताजनक तथ्य यह है कि हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी पंथ निरपेक्ष समाज की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद ऐसा वातावरण बन जाना चाहिए था जिसमें धर्म और जाति में भेद किसी विवाद की स्थिति को जन्म नहीं दे पाते हैं। लेकिन स्थिति निरंतर विपरीत है। हमें न केवल विवाद परंतु संघर्ष और हिंसक संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ रही है। होना ही चाहिए था कि राजनीतिक दल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम को चुनावी राजनीतिक मुद्दा बनाते। यदि राजनीतिक विभाजन और साधारण जन का ध्यान विकास और कार्यक्रम और विकास राजनीति पर केंद्रित होता है तो धार्मिक सामाजिक भेद स्वतः ही समाप्त होने लगता है। लेकिन स्थिति यह है कि हमारे राजनीतिक दल जो हैं वो सत्ता प्राप्ति के लिए आतुर रहते हैं। वे सत्ता प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक राजमार्ग पर लंबी दौड़ नहीं छोड़ना चाहते। वे तो धर्म और जाति के भेद को उभार कर बहुत जल्दी से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। उनका सारा ध्यान मात्र सत्ता प्राप्ति पर केंद्रित है और सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने धर्म और जाति के भेदों को लगातार उभारा है। ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर
पंथ निरपेक्षता का विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। सच्चाई यह है कि किसी भी राजनीतिक दल का पंथ निरपेक्षता में पूरा विश्वास नहीं है। चुनाव जीतने के लिए व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं का दहन करने, धार्मिक और जातिगत द्वेष का वातावरण खड़ा करने में इन्हें कोई संकोच नहीं। खुले राजनीतिक रंगमंच पर ये पंथ निरपेक्षता की दुहाई देते हैं, लेकिन अपने सारे दाव धर्मगत राजनीति और जातिगत राजनीति पर लगाते हैं। कोई राजनीतिक दल अल्पसंप्रदायिकता का पक्षधर है तो कोई बहुसंख्यक वर्ग का, सांप्रदायिकता का, और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता और बहुसंख्यक वर्ग की संप्रदाय का एक साथ दोनों पक्ष कर अपने बनने की चेष्टा करते हैं। दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति की इन स्थितियों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक जीवन में बढ़ते हुए धार्मिक तनाव और जाति विभेद धर्म निरपेक्षता के लिए बड़ी चुनौतियों का रूप ले रहे हैं। पंथ निरपेक्षता आज बहुत अधिक विवाद का विषय बन गई है, लेकिन दोष पंथ निरपेक्षता का नहीं है। इसका दायित्व तो हमारी सोच पर है। इससे अधिक राजनीतिक दलों और चुनावी राजनीति पर पंथ निरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय जीवन का आदर्श है, और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए सत्ता राजनीति के खेल को मर्यादित करना होता है। पंथ निरपेक्षता का मार्ग यह है कि सामान्य जन और अभिजन दोनों ही पक्षों के द्वारा व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाए और जाति तथा धर्म के भेदों को राजनीतिक खेल का साधन न बनाया जाए। इसी कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। हाँ, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें, यह एक महामारी है। हाँ, सैनिटाइज और वो करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।